टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध एक नई दिशा लेता हुआ जा रहा है। जो आज घटनाक्रम घटे वह बहुत चौंकाने वाले थे। किसी ने सोचा नहीं था विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो हर चीज में विश्व में सबसे आगे है, उसे युद्ध से भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ। कहते हैं कभी कभी वह होता है जो कभी इंसान सोचता नहीं है, और ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है, घमंड टूट जाता है। आज अमेरिका का भी घमंड टूट गया। लेकिन ईरान इजराइल के इस युद्ध का भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह प्रभाव बहुत चिंताजनक है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व इस चपेट में युद्ध के आ गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट की तबाही एक अलग कहानी बयां कर रही है, जो बरसों बरस किसी ने देखी नहीं। जिस दुबई, अबू धाबी, सऊदी, कतर, इस सबको एक बड़े इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा था, आज वह कराह रहे, ध्वस्त हो चुका है, शमशान सा मंजर बन चुका है। बहुत सारी कंपनियां, ऑयल रिफाइनरी, गैस, पावर प्लांट, कॉलेजेस, बैंक्स, होटल्स सब ध्वस्त हो गए। ईरान ने अपने छोटे मिसाइलों से, छोटे ड्रोन से, कम कीमत के ड्रोन से जो क्षति पहुंचाई है, अमेरिका के लाखों करोड़ों डॉलर के मिसाइल की कोई हैसियत नहीं रही उसके सामने। लेकिन भारत कुछ ज्यादा ही नुकसान में रहा इस युद्ध के अंदर। उसका तात्पर्य यह रहा कि भारत इजराइल और अमेरिका के साथ रहा। इजराइल को तीन तरफ से मार पड़ रही है। हिजबुल्लाह भी मार रहा है, ईरान भी मार रहा है। लेकिन अमेरिका को जिस तरह से नेतन्याहू ने फंसाया, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, अब ट्रंप की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। नवंबर महीने में चुनाव होने हैं। लाखों लाख की संख्या में अमेरिका में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। 14 शिप भारत का हॉर्मुज में फंसा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आने वाले वक्त में एलपीजी बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो 500 रुपया किलो मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल का आलम यह है कि गाड़ी चलाना लोग भूल जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जो विकसित भारत की बात कर रहा था वह प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में मस्त है। अगर हकीकत कहें तो 2014 में जो भाषण नरेंद्र मोदी का था और 2026 में भाषणों में कोई कमी नहीं आई, सिवाय कि अपनी नाकामियों को नहीं गिनाया, अपने कार्यों को नहीं बताया, बल्कि विपक्ष की कमियों को गिनाता रहा और विपक्ष पर सवाल खड़ा करता रहा। दुर्भाग्य यह भी रहा कि भारत की ही मीडिया, जो आज गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है, वह मीडिया सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछती रही, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत और जुर्रत नहीं दिखा पाई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसे में आज व्यवस्था यह हो गई है कि अभी इस वक्त कुछ हालात सही भी हैं, लेकिन आने वाला हफ्ता इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर के आने वाला है। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, जो चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा मायने यह नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जो जनता के ऊपर संकट आने वाला है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा बने रहे। 360 24x7
नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में रहे। 2014 के बाद मंत्रालय या किसी शहर का मेयर या चेयरमैन या कोई सांसद या विधायक या मंत्री किसी चीज का उद्घाटन करना भूल गया। एक नाली का भी उद्घाटन रहा तो नरेंद्र मोदी पहुंच गए झंडी दिखाने के लिए। यह बात अलग है कि हर मंत्रालय की अलग जिम्मेदारी होती है। वित्त मंत्रालय की अलग जिम्मेदारी है, शिक्षा की अलग है, कृषि की अलग है, हर चीज की अलग है, लेकिन बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की होती है। और उस मंत्रालय को वह पता भी नहीं होता कि सरकार फैसले क्या ले ली है। फैसला पीएमओ से होता है, जबकि हर फैसले पीएमओ से नहीं हुआ करते। हर मंत्रालय से हर फैसले होते हैं, लेकिन 12 सालों से एक ही मंत्रालय फैसला कर रहा है, वह पीएमओ है। ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध के में तबाह हो गया है अमेरिका। अमेरिका के करोड़ों बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, तबाही के कगार पर आ गया है। मिडिल ईस्ट से बेस तबाह हो गए हैं, सेना हताहत है। आज इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त जो खबरें आई अबू धाबी, दुबई और कतर से, तकरीबन 200 से अधिक अमेरिकी सैनिक हताहत हैं इस वक्त तक। लेकिन अमेरिकी सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं और ईरान ने जो नई टेक्निक अपनी दिखाई कि इजराइल के पूरे तकरीबन 50 कंपनियों के सरकारी 50,000 हैक किए अकाउंट्स, पूरे डाटा को कलेक्ट कर लिया है। यह एक नया रूप रहा ईरान का। ईरान को हल्के में लेना अमेरिका को भारी पड़ा। नरेंद्र मोदी ने भी तो हल्के में ही लिया था। आज हालात यह हो गए कि फिर लोग चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हो गए और स्टोव गैस फिर खरीदना पड़ रहा है। अब ऐसे में मोदी बड़े चक्कर में पड़ गए। मोदी इतने बड़े चक्कर में पड़े हैं कि क्या करे और क्या ना करे। इन 5 राज्यों के चुनाव में प्रदर्शन सही नहीं रहा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई। 30,000 वोटर के नाम नए फार्म भरवा करके डुप्लीकेट वोटर बनाते वक्त पकड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर सक्रिय हैं। चुनाव आयोग की चोरी लगातार पकड़ी जा रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, हर कोई लगातार करता जा रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन कहते हैं बेशरम को शर्म का। शर्म तो उसे आती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसके पास इज्जत नहीं है उसे कोई बेइज्जत क्या करेगा। लेकिन ईरान से डर करके जब अमेरिका भाग गया और ट्रंप को लेकर के जब यह सरकार जिस तरह से अंधभक्त हवन पूजा पाठ कर रहे थे, तो ट्रंप तो भाग खड़ा हुआ, भगोड़ा साबित हुआ। अब अंधभक्त क्या करेंगे? मोदी जी अब कौन नया जुमला देंगे जब देश सड़क पर है, कराह रहा है, गैस और पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें। अब तो बस वालों को भी डीजल पेट्रोल के लिए दिक्कतें हो गई हैं। बस वाले भी कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है आसानी से सफर के दौरान। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्ट का काम रुक गया तो ट्रांसपोर्ट रुकने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। हर एक घर में चूल्हा बंद हो जाएगा, भूखे रहना पड़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बगैर जो आम दिनचर्या की सामग्रियां हैं वह नहीं मिलेंगी। ऐसे में बिहार से राजनीतिक उठापटक, नीतीश फैसला करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और बैठक में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, अब तो खैर सरकार बर्खास्त हो गई, सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लग गए। नीतीश के साथ एक यूनिवर्सिटी में गए और वहां बच्चों ने गो बैक के नारे लगा दिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी गो बैक।
और काले झंडे दिखाए गए। क्या इज्जत रही और क्यों ऐसा है, सम्राट चौधरी को समझना पड़ेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, बात तो बिहार में फंस गई है। बात फंस गई है, नीतीश कुमार इस्तीफा देने को तैयार नहीं है सीएम पद से और भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा चाहती है। अब ऐसे में टकराव बढ़ रहा है, बैठकों का दौर जारी है। बैठक का क्या रूप होगा आने वाला वक्त बताएगा, या बैठक खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो पता चलेगा। लेकिन नीतीश ने मोदी का साथ छोड़ने का जैसे लग रहा है कि फैसला कर लिया है कि अगर नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा करवा डालेगी, पक्का हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा अब इस देश के लिए बहुत घातक हो गया है। ट्रंप को जिस तरह से भाग खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरह से ट्रंप के पीछे छुप रहे थे, अब तो ट्रंप भी भगोड़ा साबित हो गए इस युद्ध से। कई बयान उनके आ रहे हैं, लेकिन अपने बयानों पर खुद खड़े नहीं उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता चुनाव प्रचार में बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव में जनता जब अगर नकार दी, और जो इंटरनल सर्वे आ रहा है, इंटरनल सर्वे बहुत कुछ कहानियां बयां कर रहा है। इंटरनल सर्वे कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी जनता के अंदर उफाल मार रही है। वह वोट पर दिखेगा, कितने वोट चोरी और कितने धांधली कराएंगे, जनता सब पकड़ रही है। और जब जनता सक्रिय हो जाती है तो सारे दांव उल्टे पड़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इस बार यही हो रहा है। लेकिन 12 सालों से जो गुमराह करने की कोशिश इस देश की जनता को की जा रही थी, वह आखिर बेपर्दा हो गया। कहते हैं बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला। नरेंद्र मोदी का वही हाल आने वाले वक्त में होने वाला है। यह बात अलग है कि एक अघोषित आपातकाल हमारे देश के अंदर चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषित तरीके से, इंदिरा गांधी ने संवैधानिक तौर पर कानूनन इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें पत्रकारों को, नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन छोड़ा गया और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। लेकिन फिर उसके बाद पूर्ण बहुमत की सत्ता से आई। नरेंद्र मोदी ने 12 सालों से अघोषित आपातकाल लगाया है। उस वक्त भी जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के वक्त, उस समय पत्रकारों को बोलने की पूरी आजादी थी, रोक टोक नहीं था। 2014 चुनाव के वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट 2 चल रही थी, निर्भया कांड उसी वक्त दिल्ली में हुआ था। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली में कर रहे थे, लेकिन मीडिया पर रोक नहीं लगा था, मीडिया दिखा रहा था। लेकिन क्या ईरान इजराइल युद्ध में भारत का जो नुकसान हुआ है, अब भारत जिस तरह से बैकफुट पर आई है, देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, क्या मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? जो मनमोहन सिंह को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, या इमरजेंसी के वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या आज उस मीडिया के अंदर यह हिम्मत है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर सवाल खड़े कर सके? क्योंकि चूंकि उन्होंने अपनी गुलामी लिख दी है चंद पैसों की वजह से। एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए हैं, एक हेड और एक टेल। चाटुकारिता भी इतनी करो, चोरी भी इतनी करो, कुछ चिल्ला कर कहो कि चोरी नहीं की है, लोगों को विश्वास करने को मजबूर कर दो कि चोरी तो की है लेकिन चोर नहीं है। वही काम चल रहा है इस वक्त देश के अंदर। लेकिन जब जनता के पेट पर लात पड़ता है तो जनता को सीख मिलती है, और इस वक्त जनता कराह रही है। लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, हजारों की संख्या में मजदूर अपने गांव की तरफ रुख कर सके, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। जिस तरह से टेक्सटाइल, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर पड़ा है, प्रभाव पड़ रहा है, आने वाले दिन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल फंड मोदी सरकार ने प्रस्ताव पास करा लिया। सरकार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चुनाव प्रचार भी चलेगा और मौज मस्ती भी चलेगी, लेकिन आम जनता का क्या होगा? क्या आम जनता को एडिशनल फंड मिलेगा और यह सरकार देगी? जो सरकार कोरोना में भगवान भरोसे छोड़ दी थी,
वह इस आपदा में देगी, क्या इस बात की गारंटी है? आने वाले दिनों में 200 रुपया लीटर पेट्रोल, 500 रुपया किलो गैस की बात की जा रही है, और यह संभव है क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से रेट बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से रसिया ने पेट्रोल और गैस देने के लिए बंद कर दिया है, ऑर्डर पास कर दिया कि 1 अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक हम नहीं सेल करेंगे और ईरान देगा नहीं, तो इस देश की 65% तकरीबन ईंधन रुक गए हैं। पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने जिस तरह से मिसाइलें दागी हैं, 1914 मिसाइल ड्रोन और 364 मिसाइल, माफ कीजिएगा 429 मिसाइल, तबाही का मंजर लिख दिया। बड़े बड़े रिफाइनरी हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे पानी के प्लांट हो, सब पर हमला बोल दिया। उसे रिपेयर अगर कतर, दुबई, अबू धाबी, ओमान, मस्कट, सऊदी अगर कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, तो 10 साल लग जाएंगे उस कंपनियों को चालू करने में। 10 साल के अंदर इस दुनिया का क्या हाल होगा और लोगों को तकलीफें कितनी आएंगी, इस बात को सोचकर भी रूह कांप जाती है। ऐसे में एनडीए गठबंधन की सरकार इस देश में चल रही, जो एनडीए अलग थलग पड़ा हुआ है। एनडीए में अलग अलग नेताओं के अलग अलग राग। चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से चुप्पी मार रखी है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए जंग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, जेडीयू को क्या मिलेगा अगर भाजपा को सीएम की कुर्सी देंगे। 41,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का कर्ज लिया हुआ बिहार चुनाव में बांट दिया गया। 10-10 हजार रुपया महिलाओं को, 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को। उस कर्ज को चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर में देना पड़ेगा, और रुपया 95 के पार चला गया। बिहार के खजाने खाली है बिहार सरकार के, और बिहार को पेंशन और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। कर्ज कहां से देगी? जो शराबबंदी बंद की गई थी, वह शराबबंदी फिर से 1 तारीख से शराब चालू की जा रही है बिहार के अंदर। यह हालात सरकार के हैं, फिर भी बिहार विकास कर रहा है, देश विकास कर रहा है, अंधभक्त विकास कर रहे हैं। अंधभक्त ताली भी बजा रहे हैं, अंधभक्त मोबाइल का फ्लैश लाइट भी जला रहे, जलाते रहिए, लेकिन पेट पे जो लात पड़ा है, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, और ले ले अपनी कंठी माला।